श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, राशियों की जानकारी तो मैं प्रतिदिन देता हूँ। आज मैं आपको भगवान गणेश जी के जन्म की कथा सुना रहा हूँ। इस कथा के श्रवण करने से पुत्र धन प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान गणेश जी के 10 दिन चल रहे हैं और 10 दिन लगातार यह कथा जरूर सुननी चाहिए। अनंत चतुर्दशी तक जितने दिन निकल गए और जितने दिन गणेश चतुर्थी के बचे हैं उतने दिन इस कथा का प्रतिदिन श्रवण करें। भगवान गणेश जी के सामने कथा श्रवण करते समय फल रखें और वह प्रसाद खाएं। फल आप कथा सुनने के बाद में जरूर खाएं, इससे पुत्र प्राप्ति का, धन प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश जी के सिद्धि विनायक स्वरूप की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन गणेश जी दोपहर में अवतरित हुए थे, इसलिए यह गणेश चतुर्थी विशेष फलदायी मानी जाती है। गणेश चतुर्थी के 10 दिन होते हैं। सनातन धर्म के त्योहारों में गणेश चतुर्थी एक मुख्य त्यौहार है, जो भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्दशी के दिन मनाई जाती है। वैसे तो प्रत्येक मास के महीने में यानी हर महीने शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में गणेश चतुर्थी आती है, लेकिन भाद्रपद शुक्ल गणेश चतुर्थी की अलग ही महिमा है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन गणेश जी दोपहर के समय अवतरित हुए थे, क्योंकि माता पार्वती उस समय स्नान करने गई थी और माता पार्वती ने इनको पहरेदार बनाया था। इसलिए यह गणेश चतुर्थी विशेष फलदायी मानी जाती है। पूरे देश में यह त्यौहार गणेश उत्सव के नाम से प्रसिद्ध है। लोक भाषा में इस त्यौहार को डांडा चौथ भी कहते हैं। हिंदू धर्म में भगवान गणेश को विद्या, बुद्धि, विघ्न विनायक, मंगलकारी, सिद्धिदायक, सुख समृद्धि, यश, पुत्र, कीर्ति देने वाले देवता माने गए हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान गणेश जी को साक्षात सभी सिद्धियों का देने वाला कहा गया है। गणेश चतुर्थी की कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने स्नान के लिए जाने से पूर्व अपने शरीर के मैल से एक सुंदर बालक को उत्पन्न किया और उसे गणेश नाम दिया। जब माता पार्वती जी स्नान करने के लिए जा रही थी, उन्होंने मन में विचार किया कि मैं किसी को पहरेदार बना देती हूँ। सबसे पहले उन्होंने नंदी को बुलाया, कहा कि नंदी, पहरेदार बनकर के दरवाजे पे बैठ जाना और किसी को भी अंदर मत आने देना। नंदी जी बोले कि मातेश्वरी, मैं किसी को अंदर नहीं आने दूंगा, लेकिन भगवान गणेश शिव जी आ गए तो मैं उनको नहीं रोक पाऊंगा, वह साक्षात मेरे स्वामी हैं। माता पार्वती ने मन में विचार किया कि किसी ऐसे बालक को यहाँ पर बैठाया जाए जो मेरी आज्ञा का पालन करे। इसलिए माता पार्वती ने गणेश जी को वहाँ पर बैठा दिया। पार्वती जी ने उस बालक को आदेश दिया कि वह किसी को भी अंदर न आने दे। ऐसा कहकर पार्वती जी अंदर नहाने चली गईं। जब भगवान शिव वहाँ आए तो बालक ने उन्हें अंदर जाने से रोका और बोले, अंदर मेरी माँ नहा रही है, स्नान कर रही है, आप अंदर नहीं जा सकते। शिव जी ने गणेश जी को बहुत समझाया। फिर पार्वती मेरी पत्नी है, पर गणेश जी नहीं माने। तब शिव जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने सभी गणों को गणेश जी को हटाने के लिए कहा, लेकिन सभी गण भगवान गणेश जी के सामने हार गए। भगवान गणेश जी ने एक एक को पीटा। सभी की शक्ति भगवान गणेश जी के सामने क्षीण हो गई। आखिर में भगवान शिव को क्रोध आया और उन्होंने अपने त्रिशूल से भगवान गणेश जी की गर्दन काट दी। अपने त्रिशूल से काट दी और अंदर चले गए। जब पार्वती जी ने शिव जी को अंदर देखा तो बोली कि आप अंदर कैसे आ गए, मैं तो बाहर गणेश को बैठा कर आई थी। तब शिव जी ने कहा, मैंने उसको मार दिया। तब पार्वती जी का रौद्र रूप धारण कर लिया और कहा कि जब आप मेरे पुत्र को वापस जीवित करोगे तभी मैं यहाँ से चलूँगी, अन्यथा नहीं, और मैं इस सृष्टि का विनाश कर दूँगी। हे महादेव, आपने अच्छा नहीं किया, आपने मेरे पुत्र का वध कर दिया। जब वो मना कर रहा था तो आप लौट जाते, थोड़ी देर बाद आ जाते। शिव जी ने पार्वती जी को मनाने की बहुत कोशिश की।
सभी देवता माता पार्वती को मनाने लगे, लेकिन माता ने विकराल रूप धारण कर लिया। चारों तरफ हाहाकार मचने लगा। सारे देवता एकत्र हो गए। सभी ने पार्वती जी को मनाया, पर वे नहीं मानी। तब शिव जी ने विष्णु भगवान से कहा कि किसी ऐसे बच्चे का सिर लेकर आए जिसकी माँ अपने बच्चे की तरफ पीट करके सो रही हो। तभी कहते हैं कि कभी भी माता को अपने बच्चे की तरफ पीट करके नहीं सोना चाहिए। विष्णु जी ने तुरंत गरुड़ जी को आदेश दिया, ऐसे बच्चे की खोज करके तुरंत उसकी गर्दन लाई जाए। गरुड़ जी के बहुत खोजने पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, कोई भी ऐसी माता नहीं मिली जो अपने बच्चे से पीट करके सो रही हो। गरुड़ जी पूरे संसार का चक्कर लगाए, मनुष्यों की तो क्या, पशु पक्षी जानवर कोई भी अपने बच्चे से पीट करके नहीं सो रहे थे। यह देख करके गरुड़ जी बड़े परेशान हो गए, लेकिन तभी उनकी नज़र एक हथनी पर पड़ती है जो कि अपने बच्चे की तरफ पीट करके सो रही थी। गरुड़ जी ने तुरंत उस बच्चे का सिर लिया और शिव जी के पास आ गए। शिव जी ने वह सिर गणेश जी के लगाया और गणेश जी को जीवन दान दिया। साथ ही यह वरदान भी दिया कि आज से कहीं भी कोई भी पूजा होगी उसमें गणेश जी पूजा सर्वप्रथम की जाएगी और यह बड़ा उत्सव होगा। इसलिए हम कोई भी कार्य करते हैं उसमें हमें सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, गणेश जी का नाम लेना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान गणेश जी का नाम नहीं लेते उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। जिस प्रकार से भगवान गणेश जी ने सभी का विघ्न हरा, सभी की मनोकामना पूरी करी, सभी की इच्छाएं पूरी करी, हमारी भी इच्छाएं पूरी करें, ऐसा भगवान गणेश जी के सामने प्रार्थना करें। गणेश चतुर्थी के यह दिन बड़े ही पवित्र दिन होते हैं। किसी के मन में पुत्र की कामना है, किसी के मन में धन की कामना है, कोई सभी राशि वाले प्रतिदिन इस कथा का श्रवण करें। भगवान गणेश जी सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। भगवान के सामने प्रतिदिन कथा सुनते समय एक फल जरूर चढ़ाएं और वह प्रसाद के रूप में जरूर खाएं। इससे भगवान गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है, जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। तो भगवान गणेश जी के जन्म की इस कथा का श्रवण करने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। जो भी मन में कामना हो गणेश जी के सामने जरूर बोलें। जैसी भी मन में इच्छा हो गणेश जी के सामने बोलने से भगवान गणेश जी उस इच्छा को जरूर पूरा करते हैं। धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है, पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। किसी के कुंडली में कैसे भी अशुभ दोष हो, किसी के ग्रह अच्छे ना चल रहे हों, बार बार प्रत्येक कार्य में रुकावट आ रही है, तो आपको भगवान गणेश जी की पूजा प्रतिदिन करनी चाहिए। भगवान गणेश जी की इस कथा का श्रवण करना चाहिए। इस कथा के श्रवण करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है। 12 और राशि वाले सभी इस कथा का श्रवण करें तो भगवान गणेश जी प्रसन्न होकर के सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। वैसे तो भगवान गणेश जी की अनेकों कथाएं हैं, लेकिन जन्म की कथा सबसे अलग है और बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है। गणपति गजानन भगवान की जय। वक्रतुंड महाकाय, शूरकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा।